प्यारे बच्चों, आज हम लोग गीत शीर्षक पढ़ेंगे। ये भी साकेत से लिया गया है। ये जो गीत है इसमें कवि ने जब श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास में चले जाते हैं तो वन जाने पर उर्मिला जो हैं, उर्मिला भी उपेक्षित हैं कवियों के द्वारा। तो उर्मिला भी तो 14 वर्ष का तपस्या ही करती हैं। तो वनवास जाने पर उर्मिला की जो विरह दशा का इसमें मार्मिक चित्रण है। शरद ऋतु का आगमन होता है। तो शरद ऋतु के आगमन पर उर्मिला प्रकृति के विभिन्न रूपों में ही अपने प्रीतम लक्ष्मण के दर्शन कैसे कर रही हैं, उस चीज का बड़ा सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में देखेंगे। निरख सखी ये खंजन आए। निरख माने देखो। उर्मिला जी कह रही हैं कि हे सखी, शरद ऋतु के आने पर ये खंजन पक्षी होते हैं, उनकी काली काली आंखें होती हैं। तो ये खंजन पक्षी आ गए हैं, इधर आ गए हैं। इनको देख के क्या लग रहा है? फेरे माने फिरा लिए हैं उन मेरे रंजन ने। रंजन माने मन को आनंदित करने वाले, प्रसन्न करने वाले मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण ने नयन इधर मन भाए। तो इनको देख के ऐसा प्रतीत होता है मारो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले, मेरे रंजन अर्थात मेरे मन को प्रसन्न करने वाले मेरे प्रीतम लक्ष्मण ने अपने मनोहर सुंदर नेत्रों को, जो मेरे मन को बड़ा ही अच्छे लगते हैं, उनको इस तरफ फिरा लिया अर्थात इस तरफ घुमा लिया। फैला उनके तन का आतप। तन माने शरीर, आतप माने धूप, सर माने सरोवर तालाब, सरसाए माने प्रसन्न। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। ये जो धूप फैली हुई है गुनगुनी, उसको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये धूप नहीं, मेरे प्रीतम श्री लक्ष्मण के शरीर की उष्णता है। मन से सर सरसाए। और जी यो सरोवर जो है ये उमड़े पड़े हैं, तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सरोवर भी उनके मन के समान सरस गए हों अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं, यानी प्रसन्नता की लहरें उठ रही हों, उनमें छलके पड़ रहे हों। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। और यहाँ पर ये जो हंस पक्षी उड़ रहे हैं, सरोवरों पर जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको देख करके कि मेरे प्रीतम लक्ष्मण इस वन से इस अयोध्या की ओर घूमे हैं। उन्होंने अपने आप को इधर घुमाया है, इस ओर घूम गए हैं, क्योंकि जो हंस चल रहे हैं उनकी हंस की चाल में उनकी गति का आभास हो रहा है कि मानो लक्ष्मण की जो चाल है वो हंस के समान है। तो उनकी गति का आभास हो रहा है। तो इनको हंस को देख के ऐसा लग रहा है कि वही जो है मेरे प्रियतम लक्ष्मण, वो ही इस ओर घूम लिए हूं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए। बंदूक यानी दोपहर में खिलने वाला लाल लाल फूल होता है, इसको दोपहरिया के फूल कहते हैं। अधर माने ऊंट। सरोवरों में कमल खिल उठे हैं, फूल उठे हैं यानी खिल उठे हैं, और उनके ओठों के समान ये दोपहरिया के जो लाल लाल फूल हैं ये भी सुशोभित हो रहे हैं। तो ये सारी चारों तरफ प्रकृति में खूबसूरती है। तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आज निश्चय ही इस जन का अर्थात इस उर्मिला को याद करके वे वहां पर मुस्कुरा रहे हों, जिसका यहाँ पे हमको ये खिले हुए कमल और ये खिले हुए उनके ओठों के समान जो दोपहरिया के फूल हैं वो उनकी मुस्कान को प्रतीत करा रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। तो हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है कि आपके आगमन से मैंने अपने प्रीतम लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। इसलिए हे शरद ऋतु, आपका स्वागत है। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। हे शरद ऋतु,
आपके स्वागत में नभ अर्थात आकाश ने मोती, कैसे मोती, ओस रूपी मोती आपके ऊपर न्यौछावर किए हैं। तो ये उर्मिला भी अपने अश्रु रूपी अश्रु अर्घ भरलाए आपके स्वागत के लिए, आपके उसके स्वागत के लिए या आपके चरण को धोने के लिए अपने आंसू रूपी अर्घ भर करके अपनी आंखों में ला करके आपका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पे शरद ऋतु का पूरी तरह से मानवीकरण किया गया है, यानी उसको मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। तो उस प्रकार से यहाँ पे अपने प्रीतम का वो लक्ष्मण का उर्मिला में दर्शन कर पा रहे हैं।